कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में काफ़ी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है ज्ञान मंत्र, और जहां हम लोग करते हैं कुछ ज्ञान की बातें। प्यारे दोस्तों, आज की ऊर्जा लेकर मैं प्रस्तुत हूँ और आज की ऊर्जा का टॉपिक है लयबद्ध जीवन। तो आज का यह टॉपिक बहुत ही अच्छा है। मैंने जैसे ही आज का यह टॉपिक देखा तो मेरे अंदर बड़ी ही उत्सुकता और बड़ी खुशी की अनुभूति मैं कर रही थी कि आज का यह टॉपिक हमें क्या कुछ नई सीख देगा, क्योंकि टॉपिक ही जीवन से संबंधित है और जीवन भी लयबद्ध है। तो जीवन तो हम सभी लोग जीते हैं, जीवन हम सभी लोगों को जीना भी है, पर जीवन जीने का क्या तरीका होना चाहिए ये जानना बहुत जरूरी होता है। तो शायद आज की यह ऊर्जा हमें इसी संबंध में कुछ जानकारी देने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए बढ़ते हैं आज की ऊर्जा की तरफ। प्रायः लय शब्द संगीत रचना की गति, उतार चढ़ाव, गायन शैली से जुड़ा माना जाता है। यदि गहराई एवं व्यापकता से समझें तो इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता कि संसार की प्रत्येक जीवित एवं निर्जीव इकाई भी कहीं न कहीं अपनी अपनी लय से बंधी है। हृदय के संकुचन प्रसार से लेकर प्रकृति के भिन्न भिन्न तत्व जैसे झरने, नदी, वायु तथा सौरमंडल के ग्रह आदि सभी एक निर्धारित रूप से लयबद्ध प्रतीत होते हैं। एक वस्तु, विचार या फिर भावनाओं का दूसरे में विलय हो जाना या समा जाना जीवन में सहजता लाता है। जब सब कुछ सुचारू रूप से लयबद्ध होता है तभी तक आनंद एवं शांति मिलती है। लेकिन मनुष्य इस यथार्थ से सामान्यतः अनभिज्ञ रहता है। अनभिज्ञ रहता है और उसकी आंखें तब खुलती हैं जब जीवन की लय में अस्थिरता का समावेश होता है। तदुपरांत वह हृदय स्पंदन का शरीर के शेष अवयवों से लयबद्ध कराने या आपसी संबंधों में सामंजस्य बैठाने के लिए अनगिनत उपाय करने में जुट जाता है। हमारी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और भावनात्मक परिस्थितियां जीवन चक्र में लय ताल को निर्धारित करती हैं। हमारी जो शारीरिक स्थिति है, मानसिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति है और भावनात्मक स्थिति है, ये सारी स्थितियां मिलकर हमारे जीवन चक्र में लय ताल को निर्धारित करती हैं। तो बिल्कुल सही बात है। हम शरीर से स्वस्थ हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, आर्थिक रूप से समृद्ध हैं और भावनात्मक रूप से अच्छे हैं, तब जाकर हमारे जीवन के जो लय हैं, जो ताल है, वह अच्छे तरीके से रहेगी। जब कभी ये परिस्थितियां तनिक भी बिगड़ती हैं तो परिश्रम से अर्जित सुख संपत्ति का क्षरण होते देर नहीं लगती। सुख दुख के चक्र का ऊपर नीचे होना स्वाभाविक है। ऐसे में जीवन की बिगड़ी लय को पटरी पर लाने के लिए हालात से समझौता कर लेने में ही बुद्धिमत्ता है। हर किसी के हिस्से में प्रकाश नहीं होता। बीज अंधकार में होते हुए भी अंततः अंकुरित होता है।
कितना कुछ जीतते रहने के साथ थोड़ा बहुत हारना भी पड़ता है, तथापि इस आदान प्रदान के बीच संतुलन बनाए रखना अपरिहार्य हो जाता है। निस्वार्थ सेवा, ईश्वर का सुमिरन, सत्कार्य जीवन को लयबद्ध करने में अवश्य सहायक सिद्ध हो सकते हैं, जिसके लिए किसी विशेष आयु धर्म की बाध्यता नहीं है। तो बहुत ही अच्छी बातें आज की इस ऊर्जा में दिया गया है और इसमें यह बताया गया है कि निस्वार्थ सेवा, ईश्वर का सुमिरन और सत्कार्य, यह जो है, ये जो पॉइंट हैं, वह जीवन को लयबद्ध करने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। यदि हम ये बात जान रहे हैं, कि हमें हमारे जीवन को एक सुंदर जीवन बनाना है, तो हमें जानना भी तो चाहिए कि आखिर वो सब चीज़ें क्या हैं जो हमारे जीवन को सुंदर बना सकती हैं। तो उसकी जानकारी जो है दी गई है कि हमारे जीवन को सत्कार्य, ईश्वर में आसक्ति, ईश्वर का सुमिरन, निस्वार्थ सेवा, ये सब चीज़ें जो हैं हमें एक सुंदर जीवन बनाने में सहायक सिद्ध हो सकती हैं। तो यदि ये चीज़ें सहायक सिद्ध हो सकती हैं तो हमें अवश्य ही इनका प्रयोग अपने जीवन में करना चाहिए। और दूसरी बात इसमें ये दिया हुआ है कि इसके लिए किसी विशेष आयु धर्म की बाध्यता नहीं है। कभी कभी लोग कहते हैं कि अभी आपकी उम्र कम है, अभी धर्म से इतना जुड़ने की कोई आवश्यकता नहीं, अभी और उम्र हो जाएगी तो धर्म से जुड़ना सही है। तो ये सब बातें निरर्थक हैं, क्योंकि जब हमारी उम्र अधिक हो जाएगी या फिर हम अपने अधिकांश जीवन को व्यतीत कर चुके होंगे, तब हम अच्छी चीज़ों से जुड़कर क्या करेंगे। इससे अच्छा तो ये होगा कि हम अपने जीवन के प्रारंभ से ही अच्छी चीज़ों से जुड़ें जो हमारे जीवन को सुंदर बना सकें। तो आज की ऊर्जा हमें यही सब संदेश दे रही है। और मैं ये बातें इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि अभी हाल ही में मेरी बात हो रही थी इसी मुद्दे पर, हम लोग बातचीत कर रहे थे अपने घर में। तो एक दादी हैं, तो वो कह रही हैं कि अभी इन सब चीज़ों पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, अभी तो अभी उम्र हो जाएगी तब ये सब चीज़ें। तब मुझे ये बातें याद आ गई कि अभी भी सबके मन में ये बातें जो हैं बैठी हुई हैं कि ये धर्म या फिर आध्यात्म, ईश्वर से जुड़ाव, ये सब चीज़ें लोगों को ये लगता है कि ये जीवन के अंतिम समय में ये ज़रूरी है, जबकि ऐसा नहीं है। हमें अपने जीवन में उन सब चीज़ों को अपनाना चाहिए जो हमारे जीवन को सुंदर बना सकें। तो दोस्तों, आशा है कि आप लोगों को आज का यह टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा, लयबद्ध जीवन। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नई ऊर्जा के साथ।